जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस टाइम जरबे चल रही हैं उसकी जद में मैं भी आ चुका हूँ। और जो पिछला मेरा व्लॉग था पूरा, जब पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर बनाई थी, और फिर उसके बाद जब मैंने आज इनके ऊपर थोड़ी सी बात भी की, जब आपको थोड़ी देर पहले मेरी एक वीडियो मिली होगी जिसमें हमने सारा साहिबजादा फरहान के ऊपर या जो भी पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है उस हवाले से मैंने बात भी की, तो वो भी ज़रा नीचे पूरे कमेंट सेक्शन जो था वो बढ़ के आया। और लेकिन थ्रू आउट मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। लिटरली मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग अपनी मेंटेलिटी दिखाने के लिए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जब मैं कमेंट सेक्शन ये देख रहा हूँ तो ज़्यादातर वीडियो मेरी जो है वो इंडिया में हाईली रेट हो रही है और इंडिया में ज़रा ट्रेंडिंग कर रही है मेरी ज़रा ये वीडियो। और उसमें अगर मैं बात करूं तो बड़े ऐसे ऐसे गंदे लोग मौजूद हैं। अब मैं इनको क्या लग दूं, मुझे लगता है कि मेरी ये तरबियत भी गवारा नहीं करती कि मैं इन लोगों को कोई जवाब दूं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इनकी इस गलत फहमी को मैं दूर ज़रूर कर दूँ अपने इस चैनल के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू, ताकि इनको ये पता लग जाए कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी है और इनका क्या रोना है। अभी मैं वीडियो शुरू करने से पहले और डिटेल से बात करने से पहले मैं उनको एक दफ़ा फिर ये दिखाना चाहूँगा कि भाई इसको कभी ना भूलना। ये 5 और 6 का जो रोल है ना, और उसके बाद ये 0 का जो रोल है, ये आप लोग कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। आपको ये सारी ज़िंदगी अब आपने जिस तरह अब क्रिकेट के अंदर सियासत लेके आके जिस तरह आपने शुरुआत की है, तो इसका एंड अभी ये पाकिस्तानी करेंगे और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आप लोग को बताने के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोग का ये जो ख्वाब है कि जो अभी मैं स्टैट्स के ऊपर भी नज़र डालता हूँ, मैंने स्टैट्स भी सारे निकाल लिए हैं और मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ कि क्या यहाँ पे राइवलरी है और क्या चक्कर है, ये भी आप लोग के सामने रखता हूँ। जो आप लोगों को बकवास करनी आती है, जो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, गालियाँ देते हैं, और उसके अलावा जो पाकिस्तान टीम को उसके अलावा बाबर आजम सॉरी कह रहा हूँ, सलमान अली आगा को जो आप इतना बुरा भला कह रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब नीचे दर्जनों के हिसाब से मुझे कमेंट्स जो आए हैं वो सारे इंडियंस के हैं। पाकिस्तानी बीच में कुछ हैं जो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि मैंने अच्छी बात की है, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया है। इस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान हारा भी था, लेकिन उसके बावजूद मैंने पाकिस्तान की यहाँ पे तारीफ भी की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नज़र डाली जाए तो इंडियन जो भाई हैं, हालांकि मेरी नज़र में वो रिस्पेक्टेबल हैं, मैंने उनके लिए कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने किसी चीज़ पे बात की। मैं यहाँ पे हकायक की मुबनी जो भी बातें हैं वो सारी बात कर रहा हूँ। मेरा एक यहाँ पे बैठने का मकसद, आप लोगों से बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम यहाँ पे आप लोगों को जो ट्रूथ है वो आप तक पहुँचाएँ। अभी जब मैं अपने कमेंट सेक्शन में पहुंचा और मैंने जब पढ़ा तो उसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं। अब मैं नाम लेके भी क्या कहूँ कि क्योंकि इतने ज़्यादा अब यहाँ पे नाम यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या, और गालियाँ, लिटरली गालियाँ दे रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या मेंटालिटी की है या क्या तरबियत है। और इंडियंस शायद है भी यही नेचर के हैं, तो उनको शायद सच सुनने की ना इनके अंदर ताकत नहीं है। अगर मैं इरफान पठान के बारे में बात करता हूँ तो वो भी इनको बुरी लग जाती है। अगर मैं अपने प्लेयर्स को डिफेंड कर रहा हूँ तो वो भी इनको बुरा लग रहा है। तो भाई मैं अपने प्लेयर्स को डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ और पाकिस्तानी बहुत हैं जो यहाँ पे अपने प्लेयर्स को या पाकिस्तानी प्लेयर्स को यहाँ पे डिफेंड करेंगे। हमने मैच हारा है, ठीक है हार गए, लेकिन रिस्पेक्ट के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन इतने घटिया आपने कमेंट्स किए हैं ना, तो ये आप लोगों ने अपनी तरबियत दिखाई है और आपने ये बताया कि आपके अंदर कितनी घटिया सोच है। तो इस हवाले से मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा इंडिया के साथ जो अभी राइवलरी अब मेरी इंडिया के साथ जो चलना शुरू हो गई है उसमें गालियों वाली चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सलीकेमंद तरीके से आप लोगों को ये समझाता हूँ कि भाई आप बाज आ जाए। आप लोगों को स्टैट्स नहीं पता है, अगर आपको पता लगे तो आप शायद अपने दीवारों के अंदर सर मार मार के रोएंगे। अगर आप तो सिर्फ ये 2022 से लेके 2025 साल निकाल के कह रहे हो ना कि वो 7-0 हो गया है, पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं था 2022 से लेके अभी तक, हमने एशिया कप के बाद से हमने इनको कोई मैच नहीं जिताने दिया या कुछ भी ऐसा। तो भाई मैं स्टैट्स अगर आप लोगों के सामने शेयर करूँ तो आप लोग को मुँह छुपाने की वाकई जगह ना मिले। और मैं ये स्टैट्स आप लोग के पहले सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग की ज़रा समझ गए होंगे। अब आ गए हैं ज़रा स्टैट्स के ऊपर। स्टैट्स जो अगर देखें पाकिस्तान के इंडिया के साथ जो थ्रू आउट आज तक जो इन्होंने क्रिकेट खेली है, उसमें टेस्ट जो मैचेस खेले हैं वो 59 मैचेस खेले हैं। अब मैं आपको पूरा टोटली जो स्कोप है या पूरा ग्राफ है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। टेस्ट जो है वो 59 मैचेस यहाँ पे खेले हैं। अगर देखें तो इसमें पाकिस्तान ने 12 जीते हुए हैं और सिर्फ 9 इंडिया ने जीते हुए हैं, और 38 जो हैं वो नो रिजल्ट यानी कि ड्रॉ की सूरत में है। उसके बाद आ जाते हैं ओडीआईज जो पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में खेले हैं, वो 136 हैं, जिसमें 73 जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हुए हैं और 58 जो हैं ये इंडिया ने जीते हुए हैं और 5 इनके ड्रॉ हैं। उसके बाद आ जाते हैं T20 जो कि 15 जीते हुए हैं, सॉरी
T20 ऐसे जो पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में खेले हैं, सिर्फ 15 खेले हुए हैं, टोटल 15 खेले हुए हैं, उसमें 3 पाकिस्तानी जीते हैं और 11 इंडिया ने जीते हैं। ये स्टैट्स हैं, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि हमारा इंडिया के साथ ये राइवलरी है और एक नो रिजल्ट पे गया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं जो टोटल ये सारे जो पाकिस्तानी और इंडियन के जो मैचेस हैं, जिसमें टेस्ट, ओडीआई, T20 हैं, अगर हम उसके ऊपर नज़र डालें तो टोटल जो मैचेस हैं वो 210 है, जिसमें 88 जो हैं 88, अगर आप लोगों को 88 का नहीं पता इंडियन, तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हमने जो मैचेस जीते हुए हैं वो जीते हैं 88 और इंडिया ने 78 टोटल मैचेस में से। अभी भी 10 मैचेस का फ़र्क है, तो आप हमारे से पीछे हैं। और आप खाली T20 जीतने वाला काम नहीं होता, आप ओडीआई में बहुत दफ़ा आ रहे हुए हैं। अगर आपने ये कोई पिछले 2 सालों में हमें 7-0 कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्रिकेट बहुत बेस्ट हो गई है। ये हमारी कुछ अपनी कोताहियाँ हैं, मैं ये भी मानता हूँ, हमारी अपनी कुछ कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से आप ये ऊपर चढ़ के आते हैं। हमारा निज़ाम वैसा नहीं है, हम लोग वैसे प्लेयर्स को डेवलप नहीं कर पाते, हम ऊपर वैसे प्लेयर्स को लेके नहीं आते, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो होता है। लेकिन मैं आप लोग को ये ज़रूर याद बार बार करवाऊंगा कि आप लोग बहुत घटिया सोच के मालिक हो, और आपने जिस तरह पाकिस्तान के साथ ही कर रहे हो, जिस तरह उनके खिलाफ ट्रेंड्स चला रहे हो, और आप कहते हो कि हारिस रऊफ को बैन कर दो, साहिबजादा को बैन कर दो, और भाई आप लोगों के, अब मैं क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँ, कोई भी बैन नहीं कर सकता। आप लोग के अंदर औकात ही नहीं है, ना ही आप लोगों की कोई सुनी जाती है। आप लोग बैठे इस तरह, बहुत आसान है बैठ के बातें करना कि भाई ये कर दिया, इस तरह हो गया। कल आपने फ़खर जमान का इलीगल आउट दिया, आईसीसी के हमने कंप्लेन लिखवा दी है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग के बड़े जान बैठे हुए हैं, जो मर्जी है। लेकिन आप लोग को ये समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। गालियों से, किसी कमेंट सेक्शन बढ़ने से मुझे तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता चाहे। और अब ये तो मेरी कल वाली वीडियो का है ना, अब जो मेरे पास जो है आज की वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वो भी इन्होंने भर दिया भाई, वीडियोस के नीचे इन्होंने वो भी भर दिया। उसके अंदर भी अगर मैं नज़र डालूँ तो उसके अंदर भी सारे ऑलमोस्ट इंडियन सारे जमा हो गए हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा इज़ द न्यू फादर ऑफ पाकिस्तान, संडे कैसा रहा, फिर इस तरह के आ रहे हैं मुझे, और ये सारे इंडियंस जमा हुए हैं। अब कोई आईसीसी के खिलाफ बोल रहा है और कोई कह रहा है कि भाई इस तरह हो गया, तो कोई हमें आईसीसी का कुछ कह रहा है। तो यानी कि अपनी घटिया मेंटालिटी जो है वो यहाँ पे दिखाने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो मुझे इस चीज़ों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान टीम बहुत ऊपर है इनसे, और बहुत अच्छा इंशाल्लाह फ्यूचर में करेगी भी नहीं। और अगर सलमान अली आगा के ऊपर मैं कॉन्फिडेंस दिखाऊँ ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर वो बंदे की सीरीज़ ये ख़राब गई है या उसने अभी शुरुआत के अंदर ये की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। अभी हमें उसको टाइम देना चाहिए, क्योंकि आते ही ये सब कुछ ठीक नहीं होना था, हमें ये टाइम लगना ही लगना था। लेकिन मेजर कंसर्न ये है कि उसके आते ही हमारे सामने ये बड़े टूर्नामेंट्स आ गए, बड़े टूर्नामेंट्स आ गए, जिसमें एशिया कप था, और आगे हमारा भी 2-4 महीने का फ़र्क है। उसके बाद हमने यानी कि 5-6 महीने का, अब आप लोग वो भी ना जस्टिफाई करना शुरू कर देना, तो वो हमने दोबारा से फिर उस पर मूव ऑन करना है। तो आप इस वजह से अपने आप को ज़रा समझो, देखो कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो इस वजह से आप लोग गालियाँ दो या आप लोग वैसे आप बुरा भला को, ना कि स्टैट्स के ऊपर आप बात करो। और राइवलरी की बात रही तो भाई पाकिस्तान इंडिया की वाकई राइवलरी नहीं बनती है। आप लोग ठीक है क्रिकेट में आगे निकल गए हो, आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है आपने, और ना ही आईपीएल का ये कोई चक्कर है कि आईपीएल इसको ले गया या वो, नहीं, ये चक्कर नहीं है। आप लोग के बोर्ड ने आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा साथ दिया, आप लोग के प्लेयर्स को डेवलप किया, आप लोगों ने वहाँ पे प्लेयर्स बनाए, और आपके फिर ऊपर से विराट कोहली और रोहित शर्मा वहाँ पे मौजूद थे टीम के अंदर, और बाकी नीचे लड़के उनकी लीडरशिप में ग्रूम होते गए, तो आज वो उसका फल मिल रहा है आपको। यहाँ पे ये सीन नहीं था। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 8-8 साल से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें बाबर आजम भी थे, नो डाउट, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, बाबर आजम थे, रिजवान थे। लेकिन उसके बावजूद आपके यंगस्टर्स भी तैयार हुए थे, लेकिन हम एकदम से अपने सारे सीनियर प्लेयर्स को बाहर कर दिया और हम अपनी नई टीम बनाने के लिए चले गए। लेकिन आप लोग के सामने कि वो टीम इस तरह ही फिर परफॉर्मेंसेस करेगी। तो नो डाउट पाकिस्तान टीम अभी उस लेवल की नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन इंडियंस को यहाँ पे अपनी ज़ुबान को थामने की ज़रूरत है कि उनकी ज़ुबान कहाँ पे करनी चाहिए बात और कहाँ पे नहीं चलनी चाहिए। और मैं इस पर क्या ही बात करूँ, बहुत ही घटिया बातें की हैं आप लोगों ने, तो जिस पे दिल भी दुख है, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि मुझे इस चीज़ से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोग को इस तरह जवाब देता रहूँगा। आप इस वीडियो के नीचे भी आगे जो मर्ज़ी कह दें, मुझे कोई सरोकार नहीं है। और इंशाल्लाह 28 वाला जो पाकिस्तान इंडिया का मैच फिर आएगा, इंशाल्लाह 28 वाला, फिर उस पर मैं जाके आप लोगों से फिर बात करूँगा, और इंशाल्लाह वो मैच आप लोगों को हम हराएंगे। मेरा अभी भी ये बिलीव है, हम हराएंगे इंशाल्लाह।
अपना और अपने आसपास के लोग का ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।